सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि हिमाचल सीरीज। मेरा नाम है शीतल और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों के लिए हिमाचल की क्लासेस लेकर आऊंगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, उन सभी के लिए रेलेवेंट रहेंगे। सो गाइज इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ फैक्ट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द फेमस झांझर डांस, द फेमस झांझर डांस इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। झांझर डांस हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबा। देखिए, जब हम पुलिस या पटवारी की बात करूं अगर मैं पर्टिकुलरली, तो पटवारी में डांसेस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। आपको कोई भी डांस फॉर्म पूछ लेंगे और इस तरह से पूछेंगे कि कहाँ का ये डांस फॉर्म है, ठीक है। तो डांस का टॉपिक अलग से भी लेके आऊंगी, बट अभी जितना करवा रही हूँ उसको साथ साथ में याद रखना है आप लोगों ने। झांझर डांस कहाँ से रिलेटेड है जी? चंबा से रिलेटेड ये फेमस डांस देखने को मिलता है। क्लियर। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर से भी लिंक्ड एक डांस आप लोगों को यहां बता देती हूँ जिसका नाम है छांब डांस, नृत्य। देखिए, थोड़ा ना मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी वालों के लिए भी थोड़ा सा हिंदी मैं वर्ड्स यूज करूं, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आए थे कि थोड़ा सा हिंदी के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाएं। तो दोस्तों, ये नृत्य जो है छांब नृत्य, ये किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। ये जो छांब है ये ना एक तरह का मास्क्ड डांस है। आपने देखा होगा कि हिमाचल में काफी जगहों पे ना मास्क पहन के डांस किया जाता है। तो एक तरह का मास्क्ड डांस हमें देखने को मिलता है छांब, ठीक है। बकायांग, बयांगचू, ये सारे ही डांस फॉर्म्स जो है किन्नौर के हैं। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड लेक? अब देखिए, जिसने कल का लेक्चर जो है वो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, कल मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेक्स के बारे में बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों से पर्टिकुलर मैन मेड और नेचुरल लेक्स को डिस्कस किया था। तो इसी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कौन सी मैन मेड नहीं है? चमेरा, पंडोहो, पोंग लेक या कुंट भयोग? देखिए, इसका राइट आंसर होगा कुंट भयोग, ठीक है। मैनमेड की बात करें तो हिमाचल में सबसे बड़ी मैनमेड लेक आपकी है गोविंद सागर। मैनमेड का मतलब है मानव द्वारा निर्मित लेक्स, ठीक है, जो किसी ना किसी डैम के निर्माण की वजह से बनी है, ठीक है। तो गोविंद सागर सबसे बड़ी है। गोविंद सागर में कुछ मंदिर समा गए थे जिन्हें अभी प्रेजेंटली रंगनाथ मंदिर बोला जाता है, ठीक है जी। तो कुंट भयोग की अगर हम बात करें तो जो कुंट भयोग लेक है ये आपके मंडी के एरिया में सिचुएटेड है, मंडी के एरिया में लोकेटेड है। आई होप क्लियर हो गई होगी यहां से चीजें। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन हिमाचल? इनमें से कौन सी नदी हिमाचल में ओरिजिनेट करती है? देखिए, एक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग क्या करें कि जब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ तब तक आप उस क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ें और उसके आंसर को कहीं मार्क करें और खुद सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन हिमाचल? कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल में है? पहला ऑप्शन यहाँ पे है रावी, चिनाब और झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी, ब्यास, रावी और चिनाब, सतलुज, रावी, झेलम। अब देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, ब्यास, रावी और चिनाब। ब्यास आपकी कुल्लू के एरिया से, रावी आपकी बड़ा बंगाल एरिया से और चिनाब आपकी लाहौल स्पीति एरिया से। चंद्रा और भागा दो नदियां मिलकर जो है चिनाब नदी बनाती हैं। चंद्रा एंड भागा रिवर, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो ये कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? चिनाब का। और इनके मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है तांडी। तांडी वो स्थान है जहां पे ये दोनों नदियां मिलती है।
ठीक है। बात करें रावी की, रावी भी 2 ग्लेशियर से रावी का पानी आता है। एक का नाम है भदाल और दूसरे का नाम है तंतगिरी। ठीक है, इन दोनों ग्लेशियर से आएगा पानी और बड़ा बंगाल एरिया से बेसिकली जो है आपका जो रावी नदी है वो निकलती है। और ब्यास आपको मालूम है ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता था यहाँ, क्योंकि कुछ लोगों को बी भी मार्क कर सकते थे सतलुज देख के। अब देखिए, सतलुज हिमाचल में बहती है, लेकिन सतलुज का उद्गम स्थल हिमाचल में नहीं है, यानी कि ये ओरिजिनेट हिमाचल से नहीं होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। ये अगेन डांस पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। प्रीवियस ईयर में 2023 में कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहीं से मैंने इसको देखा है। तो बुर्रा जो डांस है, ये कहाँ का फेमस डांस है? ये फेमस डांस है दोस्तों सिरमौर के इलाके का। सिरमौर का फेमस डांस यहाँ पे बुर्रा देखने को मिलता है हमें। वैसे जब हम बुर्रा सुनते हैं ना, तो बुर्रा हमें लगता है किसी प्लेन इलाके का डांस होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ये सिरमौर के एरिया में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं। जाहौर इज द एंशिएंट नेम ऑफ, यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जाहौर कौन सी जगह का पुराना नाम था? जाहौर कौन सी जगह का पुराना नाम था? ये नाम हुआ करता था जी मंडी का। हर एक एरिया के पुराने नाम है हिमाचल में। जैसे अगर मैं सिरमौर की बात करूं, तो कुछ टेक्स्ट में आप देखेंगे कि सिरमौर को शिर मौर्य लिखा गया है। शिर मौर्य, ठीक है जी। और अगर हम शिमला की बात करते हैं, तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ का नाम श्यामला माता से लिया गया है, तो काफी बार शिमला और श्यामला रिलेटेड देखने को मिलते हैं। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू को पास्ट में कुलुत या फिर कुलंत पीठ भी कहा जाता था। कुलंत पीठ। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है। और ये जो जाहौर है ना, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर हायर लेवल एग्जाम में आया हुआ है। काफी बार क्या होता है कि जो आपके हायर लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अलाइड, एनटी, इनके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट एग्जाम में। इसीलिए हमारे लिए उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कोटधार, त्यूणधार आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ये जो धारे यहाँ पे लिखी हैं, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? देखिए, ये लोकेटेड है बिलासपुर में। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का पुराना नाम हुआ करता था कहलूर। और बिलासपुर में 7 पहाड़ियां हैं, 7 धारे हैं, जिसकी वजह से बिलासपुर को कहा जाता है सतधार कहलूर। सतधार कहलूर। ठीक है जी। तो यहीं से आपने याद रखना है कोटधार, त्यूणधार, ठीक है, ये नैना देवी धार, ये भी कहाँ पे है आपकी बिलासपुर में है। बाकी जब हम बिलासपुर को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम इंडिपेंडेंस, आजादी से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर का स्टेटस क्या था हिमाचल में? ये पूछा गया है आपसे। बिलासपुर था गाइस पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट था बिलासपुर। अगर आप लोगों से पूछा जाए बिलासपुर हिमाचल का ऐसा कौन सा एरिया था जो कि जब हिमाचल का निर्माण हुआ उस वक्त हिमाचल में जुड़ने से जिसने मना कर दिया था, तो वो एरिया था आपका बिलासपुर। यहाँ के आखिरी शासक रहे आनंद चंद, और आनंद चंद के अंडर ही बेसिकली पार्ट सी स्टेट बनाया गया था बिलासपुर को। क्लियर। आगे चलते हैं। मसरूर रॉक कट टेम्पल वर बिल्ट इन विच सेंचुरी? सबसे पहले तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है ये आपके कांगड़ा के इलाके में लोकेटेड है। ठीक है। मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। अब देखते हैं ये कौन सी शताब्दी में बने थे? ये बने थे 8th सेंचुरी में। आगे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत? इसका आंसर होगा दोस्तों
ए, जास्कर रेंज जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लेशियर वॉज सर्वेड बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906 में, कौन से ग्लेशियर को इन्होंने सर्वे किया था? इसका आंसर होगा आपका सोनापानी ग्लेशियर। इसका 2 बार सर्वे हुआ है, ठीक है, एक बार वॉकर और पॉस्को ने किया था 1906 में। सो गाइज आप आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।